नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और एआरएसटी कॉलेज से मैं आज आप सभी के समक्ष एक विषय को लेकर प्रस्तुत हूँ। विषय ये कहता है कि कोरोना के पश्चात हम किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को साइंस की मदद से हम रिवाइव कर सकते हैं। तो उस सब में तह में जाने से पहले सबसे पहले हमें साइंस के बेसिक प्रिंसिपल को समझना होगा। साइंस का बेसिक जो काम है वो ये है कि वो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को कम करता है और हमारी रीच को बढ़ा देता है। इससे होता क्या है कि हम अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम बढ़ा पाते हैं, जिससे क्या है हमारी रीच और जो हमारी एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए कि पहले आपको किसी सामान को लेने के लिए आपको पैदल चल के 2 किलोमीटर जाना पड़ता था, लेकिन आज आप ऑनलाइन मोड के थ्रू आप उसी सामान को ऑनलाइन मोड के थ्रू आसानी से अपने घर पे बैठे मंगवा सकते हैं। इससे होता क्या है, आपकी फिजिकल अपीयरेंस कम हुई है और आपकी जो रीच है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। दूसरी बात, इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो 20वीं शताब्दी में थी और जो आज 21वीं शताब्दी में है, उनमें दोनों में जो गहन अंतर वो है वो इस बात का है कि जो 21वीं शताब्दी की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर बेस्ड है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं हम लेबर इंटेंसिव कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ लेबर की बहुत ज्यादा मांग है। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि हम उनको रीजनल लेवल पर एमएसएमईज के थ्रू वहां पर टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट को लाकर और पीपल्स को लाकर दोनों को हम टेक्नोलॉजी दे, हम बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं, जिससे वो अपने रीजनल लेवल पर काम स्टार्ट कर सकें। और इसके लिए स्टेट को और जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उन सबको साथ आना पड़ेगा, और जो केनेशियन थ्योरी है इकोनॉमी की उसके तहत दोनों को साथ मिलकर काम करना होगा, जिससे हमारी इकोनॉमी रिवाइव कर सकती है। तीसरी जो अहम बात है वो ये है कि साइंस टेक्नोलॉजी के लिए जो स्वर्ण काल है वो कोरोना के पश्चात ही होगा। क्यों? क्योंकि तब हमें एक ऐसे बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत होगी जहां पर हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बहुत कम रख सकें, लेकिन बेनिफिट्स हमारे साथ साथ होते रहें। इसके लिए जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो इस तरह का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमें प्रोवाइड कर सकता है। इसलिए हम मानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोरोना के पश्चात वो कहीं ना कहीं स्वर्ण काल बनकर उभरेगी। चौथी बात जो साइंस की हमें बात करनी होगी वो स्पीड और हमें एफिशिएंसी प्रदान करती है। अब जब आपके पास स्पीड, एफिशिएंसी और टेक्नोलॉजी और स्किल्स होती हैं, आप इन चारों की मदद से और जब आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, और उसको जब ग्लोबल मार्केट में आप उसको कंपटीशन के लिए भेजेंगे तो कहीं ना कहीं वो सर्वाइव कर पाएगा। इसी प्रकार का जब ओपन डोर पॉलिसी के समय चाइना ने इस प्रकार की नीति अपनाई थी, उसने अपनी कॉस्ट को प्रोडक्ट्स की बहुत कम रखा था, और इसी वजह से जो चाइनीज प्रोडक्ट हैं वो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सर्वाइव कर पाए थे। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, लेकिन बेनिफिट्स हमारे साथ साथ होते रहेंगे। उसके साथ 3-4 पॉइंट्स की मैं बात कर लेना चाहूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर की। तो इंडियन एग्रीकल्चर में हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज सुविधाएं नहीं है, जिसके कारण हमारे पास लाखों करोड़ जो टन अनाज है, जो फूड ग्रेन्स है, वो हर साल बर्बाद हो जाता है और उसे हम सरप्लस बनाकर मार्केट में बेच नहीं पाते। तो उस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट में जो सफिशिएंट स्टोरेज है, जो कोलिंग सिस्टम है और जो प्रॉपर हमें उसको प्रोवाइड करना है, वो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कर सकते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो डेयरी एंड फार्मिंग को लेकर है। डेयरी एंड फार्मिंग में जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही हाईएस्ट प्रोडक्टिव कंट्रीज है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो उसके दाम है प्रोडक्ट से वो बहुत ज्यादा हैं। तो इस वजह से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लाकर वहां की जो वर्कफोर्स है, जो लेबर द्वारा होती है, उसको कम करके हम उस प्रोडक्ट्स को हम उस कंपटीशन के लिए लायक बना सकते हैं, जिससे वो ग्लोबल मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। और जो आने वाला समय है वो कहीं ना कहीं वर्चुअल प्लेटफॉर्म का ही समय है। आप एजुकेशन सेक्टर उठा के देखिए, आप मेडिकल फैसिलिटीज उठा के देखिए, तमाम सारे विषयों में आप देख पाएंगे कि जो ऐप इंडस्ट्री है वो न्यू ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, और मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव के थ्रू हम क्या करेंगे, उस ऐप इंडस्ट्रीज में अपने लोगों को लगा पाएंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में है, आईटी सेक्टर के बारे में है। तो इस वजह से भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकता है जहां पर हम अपनी रीच को पूरे ग्लोबल मार्केट में फैला सकते हैं, और मेक इन इंडिया के जो प्रोसेस हमने जो स्टार्ट किया है उसको भी साथ लाकर हम अपने ही प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सेल्फ सफिशिएंट बना पाएंगे, जिससे हम सेल्फ डिपेंडेंट तो बनेंगे, लेकिन उसके साथ किसी प्रकार का बैरियर नहीं होगा हमारे साथ, और इस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से चलेगी, स्टेट को इसमें आगे आना होगा, और साथ में साथ जो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा और इन्वेस्टमेंट के द्वारा जब ये चीजें करेंगे तो हम एमएसएमईज को ग्रो कर पाएंगे। हम माइनिंग सेक्टर में जब टेक्नोलॉजी को लाएंगे तो माइनिंग सेक्टर हमारा इंक्रीज करेगा। जो सबसे जरूरी चीज है कि हम डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में जाते हैं, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज की वजह से ग्रो नहीं कर पाया, हम उसको ग्रो कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों के साथ साथ जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है, उस टूरिज्म सेक्टर को भी हम अगर और थोड़ा वर्चुअल कर पाए, तो इन तमाम चीजों से हम अपने सर्विस सेक्टर को भी, जो एजुकेशन सेक्टर एक मुख्य सेक्टर है और आने वाले समय में जो ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है, हम उसमें लोगों को अच्छी बेसिक फैसिलिटीज और अच्छी स्किल्स के साथ में हम लोगों को न सिर्फ इकोनॉमिक रूप में बेहतर बनाएंगे, बल्कि हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का जो मेन क्रक्स है, हम एक वेलफेयर इकोनॉमी बना पाएंगे। और इसलिए हम मानते हैं कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं से पूर्ण रूप से समर्थ है भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना के पश्चात सबल बनाने में। शुक्रिया।